तो मैं क्यों दिन भर में मुझे किसी ने सहयोग नहीं दिया, अब सहयोग नहीं दिया उसका दर्द लेकर के मैं नींद में जाऊंगा तो नींद मुझे सहयोग करेगी क्या? जो सहयोग दिया दिया, धन्यवाद। मैं जो नहीं कर सका नहीं कर सका, अब नहीं करने का कांटा चुभोता रहूं मैं स्वयं को, वो कांटा चुभता रहेगा तो नींद आएगी क्या? नरक की एक बहुत सुंदर परिभाषा गई है, नरक की एक बहुत सुंदर परिभाषा गई है, जहां किसी भी प्रकार का उजाला नहीं है उसको नरक कहते हैं। नो लाइट, प्रकाश है ही नहीं, उसको नरक कहते हैं। जब ये चुभता है तो प्रकाश होता है कि अंधेरा होता है? जब ये दिन में जो नहीं किया वो छुपता है, उस समय मन में उजाला होता है कि अंधेरा होता है? होपलेस हेल्पलेस की फीलिंग ये नरक है, होपलेस हेल्पलेस की फीलिंग ये नरक है। और मैं होपलेस नहीं हूं, मैं हेल्पलेस नहीं हूं, मेरे अंदर श्रद्धा जीवंत है। और जिसके अंदर श्रद्धा जीवंत है वो कभी होपलेस होता नहीं। जिसके अंदर श्रद्धा जीवंत है उसको श्रद्धे कंटिन्यू उसके साथ रहते हैं, और श्रद्धे जिसके साथ है वो कभी हेल्पलेस होता नहीं है। इस श्रद्धा के साथ नींद में जाना है। इस श्रद्धा में जीवन, यदि आप श्रद्धा के साथ नींद में जाते हो तो श्रद्धे से मुलाकात होती है। यदि आप राग द्वेष के साथ नींद में जाते हो तो संसार से मुलाकात होती है। आप जो लेकर के नींद में जाओगे वही आपको नींद में मिलेगा। आप शिकायत लेकर के नींद में जाओगे, शिकायत ही मिलेगी। आप समाधान लेकर के नींद में जाओगे, आपको समाधि मिलेगी। मैंने क्या लेकर के जाना है नींद में, ये डिसीजन मेरा है। और नींद में क्या लेकर के जाना, ये डिसीजन यदि आपने नहीं रखा साथ में, तो अगले जन्म में जाते समय क्या लेकर के जाना, ये डिसीजन आपके हाथ में नहीं रहेगा। इस संसार का दुख लेकर के अगले जन्म में जाना है, किस यात्रा के समाधान का दुख लेकर के जाना है, ये मैंने तय करना है, ये आपने तय करना है। और उसकी डेली प्रैक्टिस परफेक्ट होना है, तो डेली प्रैक्टिस सोते समय करनी है। जो रोज सोते समय समाधि लेकर के सोता है, संजीवन समाधि लेकर के सोता है, संलेखना लेकर के सोता है, उसका अंतिम समय में संथारा, कोई पचकाए या नहीं पचकाए, संथारा हो ही जाता है। ये डेली की प्रैक्टिस। पलक झपकी, राग द्वेष के दरवाजे बंद, अंदर का दरवाजा खुल गया है। और अंदर कौन है? आपके अंदर केवल आप और आपके गुरु और भगवान ही है। और किसी को अंदर आने की परमिशन मत दीजिए। मंदिर के गाभारे में प्रभु की ही मूर्त होती है। नींद के गाभारे में, मंदिर में अपने परमात्मा की ही मूर्ति होनी चाहिए। इसलिए पहला मंत्र है ओशरामी, ओशरामी, ओशरामी। दूसरा मंत्र है शरणम पवंचामि, अरिहंते शरणम पवंचामि, सिद्धे शरणम पवंचामि,
साहू शरणम पवंचामि, केवली पन्नतम धम्मम शरणम पवंचामि। मैं तीर्थंकर के शरण में जा रहा हूं, जो मेरी नींद को तीर्थ बनाते हैं। मैं सिद्ध प्रभु के शरण में जा रहा हूं, जो मेरी नींद को सिद्ध करते हैं। मैं साधु भगवंतों के शरण में जा रहा हूं, जो मेरे नींद को साधु बनाते हैं। मैं धर्म की शरण में जा रहा हूं, जो मेरी नींद को धर्ममय बनाते हैं। मैं उसकी शरण में जा रहा हूं। शरण का मीनिंग होता है घर। मैं उस घर में जा रहा हूं, मैं प्रभु के घर में जा रहा हूं, मैं सिद्ध के घर में जा रहा हूं, मैं साधु के घर में जा रहा हूं। और तीर्थंकर के शरण में जब जाता हूं तो तीर्थंकर के समूह शरण में तो बकरी को शेर का डर नहीं लगता, सांप और नेवले का लड़ने का मन नहीं होता है। ऐसे तीर्थंकर की ऊर्जा के साथ कनेक्टेड होकर के नींद में जाना, इसको कहते जयम से। संसार की शरण में सोऊंगा नहीं, परिवार की शरण में सोऊंगा नहीं, दुख की शरण में सोऊंगा नहीं, सत्ता की शरण में रहूंगा नहीं। कि मुझे शरण कोई दे सकते हैं तो केवल देव, गुरु और धर्म ही दे सकते हैं, बाकी तो सब शरणार्थी है। शरण दाता कोई है, वे तीर्थंकर परमात्मा है, वे सिद्ध परमात्मा है, वे साधु परमात्मा है। वो धर्म ही जहां शरण मिलती है। देवोत्तानम शरण गई पैठाय, और उसकी शरण में यदि सोओगे तो निद्रा धर्ममय हो जाएगी। और जिसकी नींद धर्ममय हो गई, उसका दिन तो धर्ममय हो ही गया। जिसने अंधियारे को उजाले में बदल लिया, उसका उजाला तो उजाला हो ही गया है। जयम से आहार शरीर उपाधि, पचको पाप आधार। बोलना नहीं, जीना, विजुलाइज करना है कि मैं अब आहार की शरण में नहीं हूं, मैं शरीर की शरण में नहीं हूं, मैं प्रवीण ऋषि नहीं हूं, मैं आरम विद्या प्रणेता नहीं हूं, मैं केवल आत्मा हूं। ये सारी क्या है? उपाधि है। मैं माँ हूं, मैं बाप हूं, मैं भाई हूं, मैं बहन हूं, मैं पति हूं, मैं पत्नी हूं, मैं बेटा हूं, मैं बहू हूं। ये क्या है? ये उपाधि है। दिन में तुम कुछ नहीं होते, केवल तुम्हारे अलावा। वहां कोई बहू नहीं, वहां कोई बेटा नहीं, वहां केवल तुम हो। मैं इस सारे दायित्व से मुक्त हो रहा हूं। आहार शरीर उपाधि, बी निसंग, बी प्योर। प्योर बनने का मीनिंग होता है पचको पाप आधार। अब मैं कोई नींद में पाप नहीं करूंगा, अब मेरी नींद में कोई पाप नहीं होगा। जब तुम पाप को छोड़ोगे तो पाप का सपना कहां से आएगा? जिसने सत्ता को छोड़ दिया, उसको सत्ता का सपना नहीं आता है। जिसने वासना को छोड़ दिया, उसको वासना का सपना नहीं आता है। और सपने में पाप नहीं रहा तो जीवन में पाप रहने की संभावनाएं समाप्त हो गई। आहार शरीर उपाधि, पचको पाप आधार, इन सबको मेरे पास आने के दरवाजे बंद कर दिए। और मैं जा रहा हूं प्रभु की शरण में। प्रभु मेरा स्वरूप है,
तीर्थंकर मेरा स्वरूप है, मेरे तीर्थंकर परमात्मा ने मेरे कल्याण के लिए, मैं तीर्थमय बनूं इसके लिए 11,60,000 मास्क बन किए। उनकी उस तपस्या को मैंने व्यर्थ नहीं होने देना है, उस तपस्या को मैंने सिद्ध करना है। मैं उनके शरण में जा रहा हूँ, लोग उज्जय करे, उनके उजाले में जा रहा हूँ। धम्म तीर्थ रेजने, जो मुझे धर्म का तीर्थ बनाते हैं, उनकी शरण में जा रहा हूँ। अरिहंते किते सम, मैं उनकी भक्ति कर रहा हूँ। तीर्थराम में पश्यंतु, तीर्थंकर परमात्मा की कृपा मेरे पर बरस रही है। सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, सिद्ध परमात्मा मुझे सिद्ध कर रहे हैं। इस अनुभूति के साथ जाना, इसको कहते संथारा लेना, इसको कहते संलेखना लेना है, इसको कहते संजीवन समाधि लेना है। और जिसमें बाहर का कुछ करना नहीं है, तो क्यों नहीं उस पल का उपयोग करना है। इसी के साथ जयम चरे, जयम चिट्ठे, जयम आसे, जयम सये, जयम भुंजंतो भासंतो, पावक कम्बम न बंधे। ये 6 बातें देव गुरु की कृपा से जैसी आपके पास पहुंचा सकता था, वैसी नहीं पहुंचा पाया होगा, तो तस्वीर